हे दोस्तों, एपिसोड 2 की स्टार्ट में हम यूता को देखते हैं जो यूजी को मार देता है और तभी हम सुकुना को देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम नोया और चोजो की फाइट देखते हैं, जहां नोया चोजो को बुरी तरह मार रहा होता है और चोजो बुरी तरह पिट रहा होता है। चोजो सोचता है कि ये बहुत तेज है, इसके सामने मेरी ब्लड मैनिपुलेशन भी किसी काम की नहीं है। और तभी नोया चोजो को एक पंच मारता है, चोजो पिलर से टकराता है और वो पिलर भी टूट जाता है। चोजो फिर खड़ा होता है। नोया चोजो को कहता है कि क्या हो तुम। चोजो कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ 9 भाइयों का। नोया कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारी टफनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। और तभी नोया चोजो पर अटैक करता है, पर इस बार चोजो नोया के अटैक को काफी हद तक प्रिडिक्ट कर लेता है और नोया के एक अटैक को ब्लॉक कर देता है। नोया एक स्माइल के साथ कहता है कि अब तुम मुझे मैच करने लगे हो। और तभी नोया अपने कर्स वेपन से चोजो के पेट में अटैक करता है और कहता है कि चलो अब देखते हैं तुम मेरा सामना कैसे करोगे। फिर चोजो नोया को कहता है कि तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। तभी चोजो एक अटैक करने वाला होता है जिसे नोया देख लेता है और चोजो से दूर भागने की कोशिश करता है। और तभी टनल में खून की बाढ़ आती है। नोया हैरान होता है कि इतना खून बहने के बाद भी चोजो जिंदा कैसे है। फिर हम चोजो के बारे में जानते हैं। चोजो एक डेथ पेंटिंग है। डेथ पेंटिंग का मतलब वो एक आधा इंसान है और एक आधा कर्स है। डेथ पेंटिंग की एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब तक उनकी कर्स एनर्जी नहीं खत्म होती तब तक वो ब्लड लॉस से मर नहीं सकते। और तभी हम देखते हैं कि ब्लड पूरी तरह टनल में फैल जाता है और नोया रुक जाता है। नोया को उसकी लातें भारी लगती हैं, उसको लगता है कि जैसे ये ब्लड हार्ड हो रहा है। चोजो कहता है कि तुम्हें पता लग गया। हमें यहाँ नोया की कर्स टेक्निक के बारे में पता लगता है जो है मोशन कंट्रोल। नोया सोचता है कि वो अभी भी हिल सकता है और चोजो की तरफ अटैक करने के लिए भागता है, पर चोजो उस पर कोई अटैक नहीं करता, जिसे देखकर नोया शॉक हो जाता है। और तभी चोजो के ब्लड ड्रॉप्स ब्लास्ट हो जाते हैं और नोया नीचे गिर जाता है। चोजो नोया को मारने ही वाला होता है, तभी यूता वहां पे आ जाता है। वो चोजो को मार के गिरा देता है और नोया से कहता है कि तुम बहुत दर्द में लग रहे हो। नोया वहां पर खून की उल्टी करता है और तभी यूता उसे कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरों को भी हील कर सकती है, पर बदले में तुम्हें हायर अप्स को कहना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया। तभी हम यूजी का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम उसके डैड को देखते हैं। यूजी के डैड का नाम है जिन। जिन अपने डैड से बात कर रहा होता है। जिन अपने डैड को कहता है कि अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो मैं घर जा रहा हूँ। जिनके डैड उसे कहते हैं कि तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हो, पर तुम्हें उस औरत से दूर रहना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। जिन अपने डैड को कहता है कि कम से कम यूजी के सामने ऐसी बातें मत करो। जिनके डैड जिनको कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बच्चा चाहिए, पर ये काओरी के साथ पॉसिबल नहीं है, काओरी मर गई है। तभी यूजी की मॉम काओरी आती है और कहती है कि डैड आप ये क्या कह रहे हैं। और तभी यूजी अपनी आंखें खोलता है और वो सामने यूता को देखता है। यूता स्माइल करते हुए कहता है कि शुक्र है तुम बच गए, और बताता है कि सितंबर में जब गोजो सेंसे यूता से मिलने आए थे तो उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था, तभी मैंने ये सब किया, मुझे तुम्हें कुछ देर के लिए मारना पड़ा। तो यूजी कहता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। यूता कहता है कि तुम मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से जिंदा हो। जैसे ही तुम्हारा हार्ट बंद हुआ था वैसे ही मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया था, और ये दूसरी बार है जब तुम अपनी डेथ को फेक करोगे। हालांकि सबको पता लग जाएगा, पर कुछ टाइम के लिए तुम सेफ हो। यूजी यूता से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। फिर यूता कहता है मैं जिन लोगों को पसंद करता हूँ वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। तभी वहां पर मेगुमी आता है और कहता है कि यूजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें जुजुत्सु हाई जाना होगा। जुजुत्सु हाई का बैरियर वीक हो चुका है और अब हम वहां जा सकते हैं। फिर यूजी कहता है बस करो, मैंने जो कुछ किया उसे इग्नोर मत करो, मैंने बहुत से लोगों को मारा है, बहुत से लोगों की जानें ली हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी मेगुमी कहता है ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हमारी वजह से हुआ, पर हमारे पास अभी अपने बारे में फिक्र करने का टाइम नहीं है, हमें लोगों को बचाना होगा। आखिर में लोगों को बचाना ही तुम्हारा मोटिव है ना यूजी, तो मुझे बचाने से स्टार्ट करो। कलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है और सुमिकी गेम में एंटर कर चुकी है। मेगुमी कहता है प्लीज यूजी मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर यूजी यूता से कहता है कि शिबुया में मुझे सुकुना ने कंट्रोल किया था क्योंकि मैंने 10 फिंगर एक साथ खा ली थी, और अब मेरे अंदर 15 फिंगर है, और अब मैं बाकी 5 फिंगर लगातार भी खा लेता हूँ तब भी सुकुना मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
जाएगा, लेकिन अगर वो किसी तरह मुझे कंट्रोल कर लेता है तो तुम मुझे वहीं मार देना। यूता इस पर कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर यूजी मेगुमी को चलने के लिए कहता है। फिर मेगुमी यूता को अपना प्लान बताता है। मेगुमी कहता है कि पहले हम जुजुत्सु हाई जाएंगे, जहां हम टेंगेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उससे हम गोजो सेंसे को रिलीज करने का तरीका पूछेंगे और केंजाकू के प्लान का पता लगाएंगे। सिर्फ टेंगेन ही है जो हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। फिर यूता कहता है कि इस प्लान में एक प्रॉब्लम है, टेंगेन 1000 शफलिंग डोर के पीछे रहता है, हम उसके डोर का पता कैसे लगाएंगे। और तभी यूजी खड़ा होकर नोबारा के बारे में पूछता है, पर मेगुमी कुछ नहीं कहता। तभी वहां चोजो आता है और कहता है कि मैं डोर के बारे में कुछ कर सकता हूँ। और तभी सीन चेंज होता है और हम यूकी और माकी को एक बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं और माकी मेगुमी से पूछती है कि हम टेंगेन के पास कैसे जाएंगे। तभी चोजो कहता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ और वो बताता है कि टेंगेन के टॉम के अंदर एक जगह है जहाँ सारे कर्स टूल और कर्स सब्जेक्ट रखे हुए हैं। वहाँ पर उसके भाई के रिमेन्स भी हैं जिसे चोजो सेंस कर सकता है। यूकी कहती है बढ़िया, और तभी माकी पूछती है कि ये कौन है, और यूजी कहता है कि अभी के लिए मान लो ये मेरा भाई है। चोजो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर चोजो उन सबको उस दरवाजे तक ले जाता है। वो सब अंदर जाते हैं और सब मेन हॉल की तरफ जाते हैं, और जब वो मेन हॉल में जाते हैं तो मेन हॉल पूरी तरह खाली होता है। यूकी कहती है कि मुझे लगा था कि 6 साइज के सील होने के बाद हम टेंगेन से मिल सकते हैं, पर मेरी प्रेडिक्शन गलत थी। तभी यूता कहता है कि चलो वापस चलते हैं, हमारे पास खराब करने के लिए टाइम नहीं है। सब वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं और तभी टेंगेन आता है और कहता है कि तुम सब जा रहे हो, और वो सबका नाम लेता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।